बचाओ 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 बचाओ। ये कैसी आवाज है? बचाओ, किस कब्र से आ रही है? बचाओ 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 बचाओ। यार ये आवाज तो इस कब्र से आ रही है, बचाओ पर ये आवाज कैसी आ रही है पता नहीं। बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ यार ये किसकी कब्र है? बचाओ बचाओ बंदा भी है। हाँ वो आ रहा है बंदा, उससे पूछता हूँ। बचाओ 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 बचाओ। भाई इधर तो आओ। बचाओ 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 बचाओ। भाई तो क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या मसला है? यार इस कब्र से आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ। देखो आओ, सुनो सुनो। बचाओ बचाओ बचाओ। यार आवाज सुन रहे हो? बचाओ बचाओ। ये किसकी कब्र है? भाई ये तो फजल बख्श के बेटे की कब्र है। ये फजल बख्श कौन है? यार हमारे गांव से वो बूढ़ा आदमी था ना, ये उसके बेटे की है कब्र। बूढ़ा आदमी कहाँ मिलेगा वो? यार चलो तो हम चल के उनसे पूछते हैं ना, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। आओ यार, पता नहीं कौन सा गुनाह किया है। बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है इस कब्र से। मुझे मिलाओ फजल बख्श के। आओ। चलो ठीक है आपको मिलाते हैं, चलो चलो। बचाओ बचाओ बचाओ। ये है फजल बख्श? जी ये है फजल बख्श। अस्सलाम वालेकुम अंकल। भाई ये आवाज क्यों नहीं दे रहा? भाई ये बोल नहीं सकता। अच्छा जी जी भाई, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछना तो मुझे इन अंकल से था, लेकिन ये बात नहीं कर सकता, तो आप बता सकते हैं मुझे जी कुछ? जी भाई, आए आए बैठे, जो पूछना है मुझसे पूछें। भाई आज मेरा कब्रिस्तान से गुजर हुआ, वहाँ मैंने अजीब आवाज़ें सुनी। जब कब्र के करीब गया, वहाँ मैंने क्या देखा, एक कब्र से आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। मुझे पता नहीं था वो किसकी कब्र थी। वहाँ एक बंदा, ये भाई मिल गया। जब उससे पूछा तो उसने बताया कि ये हाजी फजल बख्श के बेटे की कब्र है। अब पता नहीं उस लड़के ने क्या गुनाह किया था जो ये आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। क्या मुझे इसके बारे में आप बता सकते हैं? जी जी भाई, इस लड़के ने आपको सही बताया है। वो बेशक कब्र हाजी फजल बख्श के बेटे की है, जिसका 2 साल पहले इंतकाल हो गया था। अच्छा भाई ये बात है। जी जी पर भाई आपने ये तो नहीं बताया कि उस कब्र से आवाज़ क्यों आ रही थी, उसने क्या गुनाह किया था। मुझे ये बताएं, मुझे ये मालूम करना है। भाई 2 साल कबल उसके पास एक होटल हुआ करता था, और रमज़ान महीने में जब भी वो होटल में जाता था तो गाने, फिल्में, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलाता था। जब भी आज़ान आती थी तो गानों और फिल्मों का आवाज़ जो था ना वो बढ़ा देता था। बोलता था ये ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा कहाँ से लाएंगे, ये आज़ान है, ये रमज़ान वगैरह तो डेली डेली टपक पड़ते हैं। समझ में आई बात? इतनी बेहुरमती करता था नमाज की और रमज़ान की। अच्छा। और इतना ही नहीं, रोज़ेदार जो भी लोग होते थे ना, उसके सामने खाना पीना बोलते थे, इसने रोज़ा अपने लिए रखा है, हमारे लिए रखा है, कि हम इसका एहतराम करें। इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, तभी कब्र में उसको सख्त अज़ाब मिला। तभी वो आते जाते आदमी को आवाज़ दे रहा था कि बचाओ बचाओ। वो आवाज़ तभी आपने सुनी होगी। अच्छा ये बात है। पर इसके बाप को क्या हुआ है, ये क्यों बोल नहीं सकता? भाई इसके बेटे ने बड़ा जुल्म तो इस बेचारे के साथ किया था। ये उसको डेली बोलता था नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, तिलावत करो। एक दिन उसने तंग आकर क्या किया कि एक लोहे की शीख जो है ना, वो पिघला कर इसके ज़बान पर रख दी। तभी से बोलने वाली जो सलाहियत है इससे चली गई है। अल्लाहु अकबर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े गुनाह किए हैं उसने। फिर तो उसके लिए ये सज़ा अच्छी है। हाँ, जो अपने बाप का कदर नहीं कर सकता, रमज़ान का एहतराम नहीं कर सकता, उसके साथ ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए। बस अल्लाह हम सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें बुराइयों से बचाए। मेरे मौला हमें बुराइयों से बचा।